मार्केट के अंदर लोग लॉस क्यों करते हैं? सवाल यह है कि लोगों का नुकसान क्यों होता है स्टॉक मार्केट में? नुकसान इसलिए होता है कि लेट्स से मैं एनवीडिया की मिसाल दे देता हूं, पाकिस्तानी कंपनियों की मैं दो दे चुका हूं, मैं कितनी आप लोगों को मिसालें दूं। एनवीडिया जो है वो जुलाई 2025 में $4 ट्रिलियन उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी, यानी उसका शेयर यूं चढ़ रहा था, अर्निंग भी चढ़ रही है। एनवीडिया इज अ वेरी गुड कंपनी। 3 महीने के अंदर वो तकरीबन 25% मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाती है, यानी $4 ट्रिलियन से 5.05 ट्रिलियन पे पहुंची। यानी अब क्या हुआ कि लोगों ने एआई का जो बबल है, इससे पहले .com बबल अमेरिका में बना था, कि किसी चीज के पीछे जब लोग भागते हैं, बहुत ज्यादा लोग उसके पीछे भागते हैं, तो उसकी कीमत जो है वो बहुत ज्यादा चढ़ जाती है। अब वहां से वो करेक्शन ले रही है, उसकी दोबारा $700 अरब अमेरिकी उसमें से वाइप आउट हुए हैं। और बड़े जो लोग हैं उन्होंने इसको रिस्क करार दिया है कि कंपनी बिल्कुल अच्छी है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न जस्टिफाई नहीं करता, तो इस वजह से वो करेक्शन मोड में आ गई है। ठीक है ना। इसी तरह माइकल बरी साहब जो हैं, मैंने उनका भी जिक्र एक बार किया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको टेस्ला की वैल्यूएशन दे रहा हूं या कोई बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको पढ़ के वो सुनाना जरूर चाहूंगा। आपको मैंने पहले भी बताया है, बॉटम लाइन इन सारी बातों में ये है कि कंपनीज गो अप एंड कंपनीज गो डाउन। एंड वाई द कंपनीज गो डाउन? बिकॉज देयर अर्निंग इज डैम्पेंड। और फिर आप कैसे चली जाती हैं? क्योंकि उनकी अर्निंग बेहतर होती है। अकलमंद आदमी इनको प्रॉपर्ली टाइम करता है, जो कैलकुलेट करता है। अब टेस्ला जो है ये भी दुनिया की एक हाई मशहूर टेस्ला मार्केट कैपिटलाइजेशन इज रिडिकुलसली हाई ओवर वैल्यू टुडे। माइकल बर्री टेकिंग एम एट इलॉन मस्क एंड टेस्ला इन लेटेस्ट माइकल बर्री टेकिंग एम एट इलॉन मस्क एंड टेस्ला ओवर प्राइस्ड है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग सब कर रहे होते हैं वो फरोख्त भी करके उसकी कंपनी को शॉर्ट सेल करके लोगों को बताते हैं कि मैंने इतनी शॉर्ट सेल की। और माइकल बर्री वो आदमी है जो 2008 का जब ये प्रॉपर्टी का जब अमेरिका में जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन शुरू हुआ था, उस वक्त ही वाज द फर्स्ट मैन जिसने प्रॉपर्टी के भी जो शॉर्ट किए थे जो यूनिट्स हैं। तो ही इज मास्टर इन अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। तो आपको जब ओवर वैल्यू कोई भी एसेट हो जाएगा, दुनिया के अंदर कोई भी एसेट हो सकता है, ये ट्यूलिप मैनिया से बात शुरू होकर आज तक आती है, तो वो लोग उसको खरीदेंगे। अब जो लोग हायर प्राइस पे ले लेंगे, अब 900 रुपए पे जिन्होंने मारी ले लिया है या 731 रुपए पे जिन्होंने मिलत ले लिया है, तो साल गुजर गया है, उन्होंने एक्चुअल लॉस 40% नहीं, उन्होंने तो 90% लॉस किया है। कि 40% वो लॉस किया, 45% जो उसकी जगह कंपनी लेते वो गेन करती, तो 85% के ऊपर होते हैं। आज वो 40-50% गेन करेगा तो वो 0.0 पे आएंगे। तो इस तरह से गलत फैसले आपको बहुत पीछे ले जाते हैं।